अचानक से गर्भ होने लगता है, सांस लेने लायक गर्भ। दीवारें जैसे धड़क रही हो। बेटी पसीना पूछती है, अभी थोड़ी देर पहले तो बर्फ जैसी ठंड थी, अब ये भट्टी कैसे बन गई? ये घर अपना मूड बदलता है, जो चाहे जब चाहे। अचानक कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी के अंदर से एक जोरदार आवाज आने लगती है। सब चौंक जाते हैं। ये क्या? अंदर कौन है? पिता डरते हैं पर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पिता अलमारी के हैंडल पर हाथ रखते हैं, अलमारी खुद ही जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मत खोलो, मत खोलो, वो बाहर है। बेटी और बेटा एक साथ चीखते हैं, तो कौन है? इंसान या आत्मा? अगर कोई फंसा है तो हमें खोलो तो तुम भी मरोगे। वो बाहर खड़ी है, वो सबको मारती है, सबको। अलमारी अचानक चुप हो जाती है। धीरे धीरे कुछ उभरता है। दीवारों पर परछाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। कभी दरवाजे के पीछे से, फिर छत से, फिर चारों ओर दौड़ती दिखाई देती है। पापा, ये शैडो सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो चारों तरफ घूम रही है। ये कोई एक आत्मा नहीं, ये पूरी हवेली है। मतलब हवेली खुद जिंदा है? हाँ, और ये हमें कहीं जाने नहीं देगी। सीढ़ियों की दिशा से एक आवाज आती है, जैसे कोई नंगे पैर नीचे उतर रहा हो। धीमा, भारी और खतरनाक, पर आवाज के साथ कोई दिखाई नहीं देता। कोई नीचे आ रहा है, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है वो उसी दरवाजे के पीछे है जिससे तुमने आवाज सुनी हो। नहीं, ये आवाज हमारे लिए आ रही है। अचानक से एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर जाती है। चित्र फट जाता है। फ्रेम के पीछे एक पुराना भूरे रंग का कागज चिपका है। बेटा कागज उठाता है। पापा, ये क्या है? बहुत पुराना लगता है। पिता कागज खोलते हैं। उसमें एक परिवार की मौत की तारीखें लिखी है, सालों पुरानी, और सभी के नाम काटकर लाल रंग से लिखा है, वे सब भागना चाहते थे, कोई नहीं बचा, कोई नहीं जाएगा। माँ डर से पीछे हट जाती है। ये धमकी है, किसी ने लिखी थी। पापा, ये उसी परिवार का है जो पहले आ रहता था, जो फोटो में था, जिनका चेहरा साफ था। अचानक कमरे के बाहर किसी महिला की रोने की आवाज आती है। वो वही है, वो खिड़की वाली औरत, वो रो रही है। वो हमारे कमरे के बाहर है, दरवाजे के ठीक सामने। कोई दरवाजा मत खोलना, कोई नहीं। दरवाजे की दरार के नीचे से परछाई अंदर घुस जाती है। धीरे धीरे वो परछाई फैलकर दीवारों पर रेंगती है और फुसफुसाती है, नहीं जा सकते। कमरा अचानक फिर ठंडा हो जाता है, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया हो। हवेली ने अपनी बात साफ कर दी थी। परिवार अब उसकी पकड़ में था। हवेली अब चुप नहीं थी, वो बोलने वाली थी। कमरा इतना चुप कि परिवार एक दूसरे की सांसें सुन सकता था। माँ, वो रोना बंद क्यों हो गया? कहीं वो अभी दरवाजे के सामने ही तो नहीं खड़ी? हाँ, रोना बंद होना ही सबसे डरावना है। मतलब वो हमें सुन रही है। बच्चों, एक भी आवाज मत करना, ये हमें जांच रही है। दरवाजे की लकड़ी दबाव से अंदर की ओर मुड़ने लगती है, जैसे बाहर से कोई बहुत ताकतवर चीज उसे अंदर धकेलने की कोशिश कर रही। ये अंदर आना चाहती है, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। पापा, हम क्या करें? पहले ये समझना पड़ेगा कि इस घर में क्या हुआ था, ये आत्मा क्यों गुस्से में है। तभी दीवार पर लगी पेंटिंग खुद ब खुद झुकती है। धीरे धीरे नीचे फ्रेम के पीछे से एक और पुराना कागज निकलता है, जैसे किसी ने उसे धकेल कर बाहर गिराया हो। बेटी कागज उठाती है। इस पे कुछ लिखा है, बहुत पुरानी हिंदी। पिता उससे कागज ले लेते। मैं पढ़ता हूँ। कागज पर किसी कांपते हाथ की लिखावट थी, जैसे मरने से पहले किसी ने उसे आखिरी बार लिखा हो। पिता धीमी आवाज में पढ़ते हैं, जो कोई भी इस घर में आए, सावधान रहे। ये हवेली सिर्फ दीवारें नहीं है, ये श्राप है।
हमारा परिवार यहाँ मारा नहीं गया, हमें यहाँ रखा गया। हम मरना नहीं चाहते थे, लेकिन हवेली ने जाने नहीं दिया। क्या मतलब? हवेली ने जाने नहीं दिया? पिता आगे बढ़ते हैं। हमारी बेटी सबसे पहले गायब हुई। उसकी चीखें रात भर हवेली में गूंजती रही। फिर मेरे पति की मौत हुई। दीवार ने उसे निगल लिया। अब मेरी बारी थी। मैंने भागने की कोशिश की, पर हवेली ने मुझे भी अपना हिस्सा बना लिया। मतलब वो जो परछाई हमें दिखती है वो इस घर की मालकिन की आत्मा है? हाँ, और वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो इस घर का हिस्सा बन चुकी है, जैसे हवेली जिंदा हो। अचानक दीवारों पर खरोच के निशान बनते हैं। सबके सामने किसी अदृश्य नाखून से दीवार पर लिखा जाता है, वो अभी भी यहाँ है और भूखी है। भूखी साधुओं को खा। दीवार पर अगली लाइन उभरती है, तुम चार हो जैसे हम थे। पाक घुटनों पर बैठ जाती है। ये हमसे वही करवाना चाहती है जो इसके साथ हुआ। ये नहीं चाहती कोई परिवार यहाँ से जाए। कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर एक बहुत धीमी, दर्द भरी और कांपती हुई आवाज कमरे के बीचों बीच गूंजती है, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी सब छीन लिया गया। मुझे जलाया, काटा, बंद किया, किसी ने नहीं सुना। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं भागना चाहती थी, पर हवेली ने मुझे ही निगल लिया। मैं दीवारों में, खिड़कियों में, हर ईंट पे बट गई। मतलब तुम अकेली आत्मा नहीं, पूरा घर ही तुम्हारी कैद है। हाँ, और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं इकट्ठा होता है। धुआं उमड़ता है और रूप ले लेता है। पहली बार आत्मा पूरी तरह दिखाई देती है। आधा चेहरा जला हुआ, आधा धुआं जैसा, बाल हवा में तैरते हुए, आंखों में दर्द, क्रोध और भूख का मिश्रण, पैरों की जगह फटी हुई छाया। बेटी माँ से लिपट जाती है। बेटा पीछे हटते हटते दीवार से टकरा जाता है। हम क्यों? हमने क्या किया है? गुनाह हमेशा करने वाले नहीं, गुनाह भुगतने वाले भी बनते हैं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। हाथ पर अपना हाथ उठाती है। उसकी उंगलियां लंबी होकर हवा में फैल जाती है, जैसे दीवारों से हजारों उंगलियां बाहर आना चाहती हैं। अब तुम भी यही रहो, हमेशा के लिए। और यहीं से हवेली का असली खेल शुरू हुआ। हवेली की सांसें तेज हो चुकी थी। अब वो अपने शिकारों पर झपटने वाली थी। आत्मा हवा में तैर रही थी, आंखें पूरी सफेद, चेहरा फटा हुआ, उंगलियां हवा को काटती हुई लंबी होती जा रही थी। परिवार चारों ओर सिमटा, जैसे मौत का घेरा लग गया। माँ, वो हम सबको मार देगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। माँ बेटी को सीने से लगा लेती है। हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, बस हिम्मत मत हारना बेटा। पिता धीरे से बेटे को पीछे करते हैं। सब मेरे पीछे आओ, एक लाइन में, हम निकलने की कोशिश करेंगे। बाबा वो सामने है, हम कैसे निकलेंगे? कमरे की सारी हवा खिंचती है। तापमान गिरकर शून्य जैसा हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते, लेकिन कमरा थरथराता है। भागोगे? कहाँ जाओगे? ये घर मैं हूँ और तुम अब मेरे। उसकी आवाज जैसे सीधे दिमाग में घुसती। अचानक बेटी हवा में उठ जाती है। उसके पैरों के नीचे जमीन दूर हो जाती है। वो दोनों हाथ हवा में झटकते हुए चिल्लाती है, पापा, पापा मुझे नीचे उतारो। लगभग बेहोश हो जाती है। मेरी बच्ची, उसे छोड़ दो उसे। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरे बच्चों को मत छूना। मैं बच्चों को नहीं ले रही, मैं परिवार को ले रही, जैसे मेरा परिवार लिया गया। बेटी ऊपर खिंचती जाती है, छत से इतना करीब कि उसका सिर टकराने वाला होता है। अचानक
बेटी नीचे गिराई नहीं जाती बल्कि फेंक दी जाती है। वो कमरे के कोने में उड़कर गिरती है, दीवार से टकराती है, सांस रुकने जैसी आवाज आती है। दीदी! माँ रोते हुए बेटी के पास जाती है। Oh my God! बेटा, मेरे बच्चे उठो, बेटी कराहती है पर वो जिंदा है। आत्मा का चेहरा बेटे की दिशा में मुड़ता है। ठंडी हवा उसकी ओर बहने लगती है। बेटा डर के मारे पीछे हटता है। नहीं मामा, मुझे बचाओ मामा। बेटा उसके सामने खड़े हो जाता। अगर उसे चाहिए कोई तो मुझे ले ले, बच्चों को मत छूना। एक पिता हमेशा बच्चों को बचाना चाहता है, जैसे मेरे पिता मुझे बचाना चाहते थे। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए दर्द चमकता है, फिर वो गायब हो जाता है। अब सिर्फ क्रोध बचता है। कमरा हिलने लगता है, दीवारें फटने लगती है, फर्श में दरारें बढ़ती जाती है, जैसे घर उन्हें पूरा निकलने वाला। घर टूट रहा है, ये हमें दबा देगा। सब नीचे बैठो, सिर ढको जल्दी। आत्मा अचानक माँ की ओर झपटती है। उसके गले पर बर्फ जैसी उंगलियां पड़ती है। माँ का दम घुटता जाता है। छोड़ माँ, उसे मत छू, हमारी माँ को मत छू। बाबू कुछ करो। कमरे में नहीं रुक सकते, हमें बाहर निकलना होगा। पिता दरवाजे की ओर दौड़ते हैं पर दरवाजा गायब है। और दरवाजा था और सिर्फ दीवार है, पूरी ठोस, कोई निशान नहीं। दरवाजा कहाँ गया? ये दीवार, ये तो अभी यहाँ नहीं थी। तुम नहीं जाओगे, कोई नहीं गया। माँ जमीन पर घिसटते हुए बाहर की ओर खिंचती जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पैरों को पकड़कर खींच रही हो। मेरी मदद करो, छोड़ो मुझे। माँ मारे। माँ का हाथ पकड़ो। दोनों बच्चे माँ का हाथ पकड़ते हैं, पिता भी जुड़ जाते हैं। 4 लोगों की ताकत बनाम एक अदृश्य शक्ति। आत्मा चिल्लाती है, चीख इतनी तेज है कि खिड़कियां टूट जाती हैं। कुछ पल के लिए घर एकदम शांत हो जाता है। आत्मा रुक जाती है, हवा रुक जाती है, कमरा जैसे सांस लेना बंद कर देता है। हवेली पहली बार बोलती है। कमरे की हर दीवार, हर कोना एक साथ फुसफुसाता है। परिवार खड़ा था, घायल, टूटा हुआ, पर अभी भी जिंदा। पर हवेली ने उनका फैसला कर लिया था। हवेली अब सिर्फ डर नहीं दिखा रही थी, वो कब्जा करना चाहती थी। बेटे की पीठ पर चोटें हैं, बेटा रो रो कर कांप रहा है। पिता का चेहरा खून से भरा है, लेकिन आंखें अभी भी मजबूत है। कमरा टूटा हुआ, फर्श फटा हुआ, हवा भारी, जहरीली और बर्फ जैसी ठंडी। पिता कांपते हाथों से बच्चों को संभालते हैं। सुनो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अगर यहाँ रुके तो जिंदा नहीं बचेगी। हमारे पास एक ही मौका है, नीचे की पुरानी रसोई का पिछला दरवाजा। वो तो कोई जाता नहीं, मुझे लगता है वो हिस्सा तो सबसे ज्यादा श्रापित है। हाँ, लेकिन वो ही एक रास्ता है जो शायद अभी बंद नहीं हुआ होगा। पापा, वो आत्मा हमें वहां से जाने देगी क्या? अगर हम रुक गए तो वो हमें मार देगी। बच्चों, चलो, चलना ही होगा। सीढ़ियां चरबराती हैं, दीवारों में किसी की दौड़ने जैसी आवाजें आ रही हैं। खिड़कियों पर खरोचे हैं, जैसे हवेली कह रही हो, जानती हूँ तुम भागना चाह रहे हो। सब मेरे पीछे आओ, अपने कदम को लड़खड़ाओ मत, जो भी हो पीछे मत देखना। परिवार कमरे से निकलता है। जैसे ही उनके पैर बाहर पड़ते हैं, लंबे काले हाथ दरवाजे के फ्रेम से बाहर निकलते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं, जैसे हवेली कह रही हो, वापसी नहीं। कॉरिडोर में पहुंचते ही फर्श पर पड़ा पुराना गलीचा सांप की तरह लहराता है और उनके पैरों को लपेटने की कोशिश करता है। पापा, मेरे पैरों को पकड़ लिया। पिता गलीचा फाड़ने की कोशिश करते हैं। पैर ऊपर करो जल्दी।
गलीचा एक आवाज करता है जैसे कोई भूखा जानवर हो। पिता उसे जोर से खींचते हैं। गलीचा फट जाता है और बेटा बच जाता है। सीढ़ियों पर अंधेरा घना होता जाता है, जैसे दूसरे छोर पर 10-15 परछाइयां खड़ी हो, सब सफेद आंखों के साथ। पापा, वहाँ कुछ लोग ने कुछ और। ये वो परिवार है जो पहले यहाँ रह चुका था। पीछे हटो, सीढ़ियां मत उतरना। पर वो परछाइयां धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। उनके कदम नहीं, बल्कि जमीन पर उनके नाखूनों की आवाजें आती हैं। दीवारें खुद ब खुद सिकुड़ती हैं। दरवाजे बंद होते जाते हैं। फर्श उभरकर उनके पैरों के नीचे से फिसलता है।